तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बना है, फिर उसके बाद हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनी, फिर फर्स्ट लाइफ कैसे बना, फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आई है, जो ये बताती है कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय में जो चेंजेस आए हैं हम में, जैसे कि बताया जाता है कि हम लोग एक ही एंसेस्टर्स से आए हैं, राइट। हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए हैं, तो वो जो चेंजेस धीरे धीरे आते रहे उसको ही हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। अब प्रोटोबायोजेनेसिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ। जो इस अर्थ पे सबसे पहला लाइफ बना उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोजेनेसिस। उसके बाद 2-3 थ्योरीज़ है जो कि सही प्रूव नहीं हुई है और वो पहले के ज़माने की थ्योरीज़ है, तो वो हम लोग देखते हैं कौन सी है। फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे वो वाली थ्योरीज़ जो कि प्रूव हो चुकी हैं और इसके काफ़ी सारे एविडेंसेस भी है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी सबसे पुरानी है और ये रिलीजियस पे है, रिलीजियस बेस्ड है। जैसे कि पहले के ज़माने के लोग बोलते थे कि हम लोग एक सुपर नेचुरल पावर से आए हैं, यानी कि साइंस का कुछ नहीं है, बस एक नेचुरल पावर था और उसके ज़रिए सब लोग पैदा हो गए। तो ये थ्योरी हमें यही बताती है कि बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ एंड इट स्टेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। फिर आती है दूसरी थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, और ये थ्योरी बोलती है कि अर्थ प्लैनेट पे तो कभी लाइफ थी ही नहीं, यानी कि जो लाइफ है वो किसी दूसरे प्लैनेट से आई है, किसी दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में आई है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉस्मोजोआ बुलाया गया, इसलिए इस थ्योरी का नाम कॉस्मोजोइक भी है। अब आता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी बोलती है, ये अबायोजेनेसिस है, ठीक है। अबायो का क्या मतलब होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं। बायो मतलब जो लिविंग है और अबायो जो नॉन लिविंग है। तो ये क्या बोलता है कि हम सब जो फर्स्ट लाइफ है और हम लोग हैं, हम लोग सब लोग एक नॉन लिविंग थिंग से बने हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, एक नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग चीज़ नहीं बन सकती, तो ये भी गलत प्रूव हुई। फिर आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग लिविंग चीज़ से ही बने, जैसे कि हम लोग अपनी पेरेंट्स के ज़रिए पैदा हुए, राइट, हम लोग अपनी मम्मी के ज़रिए पैदा हुए हैं। तो ये थ्योरी वही बोलती है, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि फ़र्स्ट जो, जैसे कि हमारी मम्मी से हम पैदा हुए, लेकिन हमारी मम्मी को किसने पैदा किया, और ऐसे एंड में आखिर फर्स्ट लाइफ कौन सा है, वो ये थ्योरी नहीं बता पाई। इसने कॉन्टीन्यूटी को एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम लोग आगे बढ़ते चले गए, जैसे कि हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर से फिर हमारी ग्रैंड मदर हुए, फिर ग्रैंड मदर से हमारी मदर हुए, फिर मदर से हम हुए। तो ये कंटिन्यूटी बताती है, लेकिन जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो नहीं बताती, ठीक है, फर्स्ट ओरिजिन नहीं बताती। ये सब जो थ्योरीज अभी तक हमने पढ़ी, वो सारी थ्योरीज जो है वो मतलब ट्रूली प्रूव्ड नहीं है, उनके ज़्यादा कुछ एविडेंसेस नहीं हैं। अब ये जो थ्योरी आएगी केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यहाँ से हम लोग मेन थ्योरीज़ पढ़ेंगे जिनके एविडेंसेस भी हैं और इनमें कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। और इस थ्योरी को, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को, ओपेरन और हेल्डन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ जो है वो केमिकल के कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे केमिकल्स थे अर्थ पे और उनका कॉम्बिनेशन हुआ तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सारी चीज़ें बनी, ठीक है, अर्थ ओरिजिनेट हुई। अब इसको बहुत सारे पार्ट्स में हमने ब्रेक किया है। सबसे पहला पार्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसे बना, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अमोनिया और मीथेन कैसे बना, फिर हम लोग देखेंगे कि अमोनिया और मीथेन के ज़रिए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बने, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बने, फिर हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड कैसे बना, फिर प्रोटोबायोन्ट्स कैसे बने, ये सारी, और फिर फर्स्ट सेल कैसे बना। तो ये इतना, मतलब इतने सारे पार्ट्स हैं, इसमें 6 पार्ट है टोटल। तो एक एक करके पढ़ते हैं। एक बार याद कर लो कि ये थ्योरी जो है वो बताती है कि लाइफ अर्थ पर कैसे ओरिजिनेट हुई, कि केमिकल्स था उनका कॉम्बिनेशन हुआ और इसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पर। और इस थ्योरी के 2 नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ और सेल्फ असेंबली थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ।
अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं इस थ्योरी की। तो सबसे पहले चीज़ है कि अर्थ कैसे बनी और एटमॉस्फेयर कैसे बना। तो ये थ्योरी जो है उसका पूरा बताती है कि अर्थ जो है बिग बैंग थ्योरी पर बेस्ड है। बिग बैंग थ्योरी जो हम लोगों ने कई बार सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी का क्या कहती है कि ये जो यूनिवर्स फॉर्म हुआ है वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के बाद फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू अ टाइटैनिक एक्सप्लोजन, ठीक है। और एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई। गैलेक्सी के अंदर जो है अपना सोलर सिस्टम आता है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज थी और उन सारी गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी जिसका नाम क्या है, मिल्की वे, वो भी थी। फिर मिल्की वे के अंदर जो है बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। फिर उन सोलर सिस्टम में जो है हमारा भी सोलर सिस्टम था और हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट था जिसका नाम है नेब्यूला, जो कि हॉट गैसेस और उसमें डस्ट थे उससे बना था, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग ज़मीन की खुदाई करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ये सब हम लोग को मिलते हैं, कोल वगैरह मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब हैवी पार्टिकल्स है जो उस वक्त ज़मीन के अंदर धंस गए थे। और बाकी जो लाइट पार्टिकल्स है वो सब एटमॉस्फेयर बनाते हैं, ठीक है। आज जो स्काई वगैरह है वो लाइट पार्टिकल से बना है और जो ज़मीन के अंदर सारे मिनरल्स ये सब है वो सब हैवी पार्टिकल्स है जो उस टाइम पर धंस गए थे। ये क्या है, ये अर्थ कैसे फॉर्म हुई और एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ ये बताया गया। अब हम लोग देखेंगे कि अमोनिया और मीथेन कैसे बना, ठीक है। तो देखो, जब एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ था तब तो बहुत गर्मी थी, बहुत टेम्परेचर हाई था, ठीक है। और जो लाइट गैसेस जो थी ऊपर आसमान में वो क्या करने लगी, रिएक्ट करने लगी, ठीक है। अब पहले जो एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा था और कार्बन नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा था। देखो, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, मीथेन बना। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, अमोनिया बना। तो इस तरह से अमोनिया और मीथेन बना। नेक्स्ट है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या बना, ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अब जो टेम्परेचर अर्थ का वो डिक्रीज़ होने लगा और जो भी स्टीम, जो भाप रहती थी